मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो और ये आप लोग अमत हमको जवाब देगा। तो भाइयों, ये कोई सोशल मीडिया की उड़ाई हुई खबर नहीं है। एकदम सच्ची जानकारी है, एकदम सच्ची अपडेट है। इमारात के अंदर काम करो तो एकदम ध्यान से सुनना, आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यूएई में काम करने वाले मजदूर भाइयों, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कंपनी में पैसा फंस गया है या आपकी नौकरी चली गई है तो आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं हैं। यूएई में मजदूरों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत लोगों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है, आपको मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा और लेने के लिए क्या करना होगा। आखिरी तक सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो खुलासा होने वाला है आखिरी में ही होगा। तो भाइयों, ये कोई सोशल मीडिया की उड़ाई हुई खबर नहीं है। जैसे मैं बताया, 11 अगस्त 2026 को गल्फ न्यूज़ ने यूएई के मजदूरों के लिए एक जो खबर जो है छापी है। यूएई के मानव संसाधन और इमरातेशन ताज़ा आंकड़े के मुताबिक मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा के लिए चल रही अलग अलग व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में कामगारों को भुगतान किया गया है। लेकिन यह एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये ऐसा नहीं कि यूएई में हर मजदूरों के खाते में सरकार अपने आप पैसा डाल देगी। पैसा पाने के लिए आपकी स्थिति और उस व्यवस्था की शर्त देखनी होगी। अब पहले उस मजदूर की बात करते हैं जिसकी कंपनी से कमाई या पैसा या आर्थिक हक फंस गया हो। यूएई में मजदूरों की आर्थिक अधिकारों को सुरक्षा के लिए मजदूर सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका मकसद ये नहीं कि काम करने वाले व्यक्ति के आर्थिक अधिकार सुरक्षा रहे और मुश्किल आने पर उसे व्यवस्था के तहत मुआवजा मिल सके। और इसी व्यवस्था से जुड़े आज के आंकड़े काफ़ी बड़े हैं। लेकिन अभी मैं आपको रकम नहीं बताऊंगा, क्योंकि दूसरी तरफ एक और ऐसी व्यवस्था है जो नौकरी जाने वाले मजदूरों के लिए है। मान लीजिए यूएई में नौकरी कर रहे हैं, कंपनी ने आपको निकाल दिया, अब कमाई बंद हो गया, घर पर परिवार का पैसा भेजना है। ऐसे हालत में कुछ कामगार के लिए बेरोजगारी बीमा सहारा बन सकता है। लेकिन यह भी एक ज़रूरी बात है, सिर्फ नौकरी चली गई इसलिए पैसा मिल जाएगा ऐसा नहीं है। इस बीमा में पहले शामिल होना ज़रूरी है और नियमों के अनुसार लगातार कम से कम 12 महीने की सदस्यता लेनी चाहिए। नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ने के मामले में यह लाभ नहीं मिलता है और दावा सामान्य तौर पर नौकरी जाने के 30 दिन के भीतर ही करना होगा। अगर व्यक्ति पात्र है, उसे पिछले 6 महीने की औसत मूल्य वेतन का 60% तक मासिक सहायता मिल सकती है और यह सहायता एक दावे के अधिकतम 3 महीने तक की जाती है। योजना के श्रेणी में हिसाब से अधिकतम मासिक सीमा 10,000 या 20,000 दरहम है। तो भाइयों, अब तक समझ में आ गया, एक तरफ मजदूरों की आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था है, दूसरी तरफ नौकरी जाने की स्थिति में बीमा से मिलने वाली सहायता है। लेकिन अब सवाल है, इन दोनों व्यवस्था के वास्तव में कितने मजदूरों को पैसा मिला और इतनी बड़ी रकम मिला, यही सबसे बड़ी सवाल है, बड़ा हिस्सा है। अब आखिरी खुलासा, गल्फ न्यूज़ है, आज की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के अंत तक 44,000 से ज़्यादा मजदूरों को जो है मजदूर सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुआवजा दिया गया है। और अब रकम सुनिए, 320 मिलियन दरहम से ज़्यादा, यानी 44,000 से ज़्यादा मजदूरों को 320 मिलियन दरहम से अधिक का भुगतान हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। नौकरी गंवाने वाले कामगार की बेरोजगारी बीमा सुरक्षा 2024 के शुरुआत से लेकर जून 2026 तक 512 मिलियन दरहम से ज़्यादा का भुगतान हुआ है और दोनों को जोड़ने पर 832 मिलियन दरहम से ज़्यादा। यानी आज की खबर ये असली मतलब ये है कि यूएई की मजदूर सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में कामगारों को व्यवस्थित आर्थिक सहायता दी गई है। और भाइयों, एक बात ज़रूर याद रखिए, ये नया नियम आज से शुरू होने की खबर नहीं है। ये यूएई में पहले भी चल रही थी मजदूर सुरक्षा व्यवस्था के तहत हुए भुगतान का ताज़ा आंकड़ा है। इसलिए अगर आप यूएई में काम करते तो सिर्फ नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं है, अपने अधिकार और अपने लिए मौजूद सुरक्षा व्यवस्था भी जानना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि जो आप लोग इंश्योरेंस कराया था 5 दरहम वाला, यानी महीने का 5 दरहम का इंश्योरेंस जो कराया था, बहुत सारे लोग कराए होंगे, तो उन लोगों को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। टोटल जब से 2026 से ये जो 24 से दोस्तों जब ये नियम लागू हुआ है, तब से अब तक 820 मिलियन दरहम बांटा गया है। यानी आपका नौकरी चली जाती है, आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आपका पैसे फंस जाता है, तो उस केस में जो है आपको
3 महीने तक गवर्नमेंट पैसे देगी। इसलिए जल्दी से जल्दी ये इंश्योरेंस जो है आप करा लें, अल अंसारी एक्सचेंज में जाएं और जल्दी से जल्दी ये इंश्योरेंस करा लें, क्योंकि नहीं भी कराओगे तभी प्रॉब्लम होगा आपका। क्योंकि मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी यूएई के अंदर रह रहा है, जितने दिन भी रह रहा है, हर टाइम और ये चीज़ आपको करना ही है, नहीं तो दूसरा वीज़ा रिन्यूअल कराने में दिक्कत होगा, 400 दिरहम जुर्माना लगेगा। और इसका फ़ायदा वही है कि जॉब चला जाता है, कंपनी बंद हो जाता है, कोई भी मुसीबत आ जाता है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 60% आपको 3 महीने तक गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, ताकि आप सर्वाइव कर सको, आप दूसरी जॉब सर्च कर सके और आपकी फैमिली भी चल सके। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, वो भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको कोई भी जो सवाल का जवाब का जो है उसका रिप्लाई कर सकूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।